नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th क्लास भर्ती का जो रिज़ल्ट है, इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। साथियों, यहाँ पर तरह-तरह की बातें आ रही हैं कि रिज़ल्ट घोषित होगा या पीएच कैंडिडेट या स्पॉट पर्सन को शामिल करके घोषित होगा या उनके बगैर भी रिज़ल्ट घोषित किया जा सकता है। ये तरह-तरह की बातें हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा निकल कर आ रही है। साथियों, यहाँ पर हकीकत क्या है? यानी अब जो इंतज़ार है वो केवल 4th ग्रेड रिज़ल्ट को लेकर है। यानी अगर 4th ग्रेड का रिज़ल्ट आ जाता है तो विद्यार्थियों में खुशी की लहर आ जाएगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी खुशी जब रिज़ल्ट लेट आएगा तो उनको खुशी मिलेगी। दोनों ही तरफ से हम यहाँ पे कह सकते हैं साथियों कि रिज़ल्ट अगर थोड़ा लेट आता है तो ओवरऑल सबको फ़ायदा होगा। अध्यक्ष महोदय ने भी कल एक ट्वीट करके कहा है कि हाँ, रिजल्ट देरी होने से कुछ सीट खराब होने से ज़रूर बचेगी। और आप सभी को पता है रिजल्ट लेट आता है तो सीटें फिक्स है कि खराब होने से बचती है। अब साथियों मगर बोर्ड क्या करता है, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां है उसको पूरा होने का इंतज़ार नहीं करता है। अब देखो साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैकेंसी ऐसी है जिसका एग्ज़ाम 4th ग्रेड के बाद में हुआ हो, अब उसका रिजल्ट पहले कैसे घोषित किया जा सकता है? तो ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। अगर 4th ग्रेड का सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसका रिजल्ट है वो पहले भी जारी किया जा सकता है, न कि किसी अन्य वैकेंसी का इंतज़ार करके। बोर्ड किसी भी भर्ती का रिजल्ट है होल्ड या जानबूझकर लेट नहीं रखता है। सही है, बिल्कुल नहीं भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो रिजल्ट फाइनल निकाल देना चाहिए। जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा रिजल्ट हम निकाल देंगे। अब साथियों बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड जो निदेशालय से रिपोर्ट जारी जो प्राप्त होगी, जो 9 मंडल की रिपोर्ट प्राप्त होगी कि कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, कितने अभ्यर्थी एब्सेंट थे, कितने प्रति अभ्यर्थी है जो प्रोविजनल है, इन तीनों चीज़ों को देखा जाएगा। साथियों टोटल 9 मंडलों में क्या है, जो पीएच कैंडिडेट है इनका भी रीमेडिकल हो रहा है, स्पोर्ट पर्सन के डॉक्यूमेंट की जाँच हो रही है, ये 2 कार्य भी चल रहे हैं। डीवी कंप्लीट हो चुका है, यानी जो सामान्य कैंडिडेट है उनका डीवी कंप्लीट हो चुका है। अब 9 मंडलों में केवल पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट पर्सन को ही यहाँ पर जो रीमेडिकल है उससे गुजरना पड़ रहा है। अब साथियों आप अगर सामान्य बात सोचते हैं कि जो पीएच कैंडिडेट है इनका जो रीमेडिकल हो रहा है, इसमें जो डेट दी जा रही है ना वो काफ़ी लॉन्ग दी जा रही है। अब डेट अगर लॉन्ग दी जा रही है तो निश्चिंत ही जो रिजल्ट है वो देरी होगा। निश्चिंत ही क्या होगा, रिजल्ट देरी होगा साथियों, क्योंकि इनको लगभग 2-2 3-3 4-4 महीनों का समय दिया जा रहा है। बोर्ड एक तरफ कह रहा है कि सभी का रिजल्ट है वो 7 घोषित किया जाएगा क्योंकि सीट खराब नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय ने कल एक बात यहाँ पर कही थी, आप खुद सुन लीजिए। तो इसी माफिक चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी यदि हमको लगेगा डीवी प्रक्रिया पूरी हो गई है या कुछ सीटों को रोककर काम चल सकता है तो रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन कब निकाल पाएंगे ये डिपेंड करेगा कब हमारे पास इसका डीवी रिपोर्ट आएगी। तो इसी माफिक चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी यदि हमको लगेगा डीवी प्रक्रिया पूरी हो गई है या कुछ सीटों को रोककर काम चल सकता है तो रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन कब निकाल पाएंगे ये डिपेंड करेगा कब हमारे पास इसका डीवी रिपोर्ट आएगी। आपने सुन लिया होगा अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है कि अगर डीवी की रिपोर्ट है जल्द आ जाती है तो रिजल्ट है वो जल्दी जारी किया जाएगा। यानी ये केवल डीवी की जो रिपोर्ट है जो निदेशालय से प्राप्त होगी उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। रिजल्ट आ जाता है, डीवी की रिपोर्ट आएगी तो रिजल्ट जल्दी ही घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। शाम को यहाँ पर 4:30 बजे सचिवालय में मीटिंग भी है कि वर्तमान में राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ चल रही है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक ली जाएगी। तो इसमें साथियों सबसे बड़ा मुद्दा ये रह सकता है कि 4th ग्रेड भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि ये लगभग 53,750 पदों की सबसे बड़ी वैकेंसी है और इसको समय पे पूरा किया जाए। इसमें क्या अड़चन आ रही है आपको पहले ही बता दिया है, पीएच कैंडिडेट की यहाँ पर रिपोर्ट आना बाकी है, इसके अलावा स्पॉट पर्सन के आना, इस वजह से ही यहाँ पर ये देरी होगी। साथ ही यहाँ पर 4th ग्रेड भर्ती में यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक बात और चल रही है कि 1 साल वाला वेटिंग का जो रूल है वो कब लागू होगा। साथियों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वेटिंग वाला जो नियम है उसकी जो फाइल है वो कार्मिक विभाग से पहुँच गई है माननीय मुख्यमंत्री के पास। अब साथियों यहाँ पर इस पर बड़ा फैसला होने वाला है, क्या ये 1 साल वेटिंग वाला नियम है इस 4th ग्रेड में ही लागू हो जाएगा या नहीं होगा। साथियों यहाँ पर 1 साल तक अगर आप पद त्यागते हैं तो नीचे के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। इस बात से अगर आप समर्थन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए साथियों, और इसके लिए आपको थोड़ा हैशटैग भी चलाना पड़ेगा, इससे हमारी बात है जो आगे तक जाएगी। साथियों विद्यार्थियों की विनम्र अपील है कि आप इस नियम पर फाइनल निर्णय लेते हुए इसे जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन सभी में यहाँ पर लागू किया जाए, खासकर 4th ग्रेड भर्ती में इसको लागू ही किया जाए। यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि 1 साल वेटिंग वाला जो रूल है वो 4th ग्रेड भर्ती में लागू किया जाए, ताकि
इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको सम्मानजनक स्थिति का मौका मिल सके, उनको जॉब मिल सकती है। तो साथियों, इसका तो हम भी समर्थन करते हैं कि 1 साल वेटिंग का रूल्स होना चाहिए और 4th ग्रेड में भी ये लागू होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर डीवी हो चुका है, आप सभी को पता है डीवी की प्रोसेस चल रही है और इस डीवी प्रोसेस में साथियों पीएच और स्पॉट पर्सन को छोड़कर बाकी कैंडिडेट की जो रिपोर्ट्स है वो निदेशालय के माध्यम से आरएसएसबी बोर्ड पहुंचना शुरू हो गई है। और साथियों देखो, पीएच कैंडिडेट को तो समय लगेगा, इसमें थोड़ी सी देरी होगी। तो अब देखते हैं बोर्ड की क्या यहाँ पर डिसीजन रहेगा कि भर्ती का जो रिजल्ट है इनको छोड़ के घोषित किया जा सकता है या नहीं। तो इससे पहले भी 1-2 वैकेंसी है उसमें ऐसा किया जा चुका है, लेकिन ये बड़ी वैकेंसी है तो देखते हैं इसमें क्या होगा। और अगर साथियों हम बात करते हैं पीएच की कितनी सीटें हैं, तो लगभग साथियों चारों कैटेगरी को मिलाकर 2000 के आसपास यहाँ पर सीटें हैं, जिसमें एलडीसीपी कैटेगरी भी है, बीएलबी, एचआईए और एमआईएमडी कैटेगरी है। इन सभी को मिलाकर लगभग 2000 पोस्ट है। अगर इन 2000 पोस्ट को छोड़कर बाकी वैकेंसी को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। आप सभी को पता है टोटल 53,750 पद है और इसमें साथियों 2000 यहाँ पर दिव्यांग की सीटें हैं। अगर इनको घटा भी देते हैं तो भी हमारे पास साथियों 51,000 सीट बचती है और इन 51,000 सीट का रिजल्ट निकाला जा सकता है, यानी नौकरी मिल सकती है। अब देखते हैं इस पर क्या डिसीजन होता है साथियों। और डीवी स्किप कराने वालों की अगर बात करते हैं तो डीवी स्किप कराने वाले जो विद्यार्थी है टोटल 9 मंडलों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर है साथियों। साथियों देखो, स्किप होने का एक ही फ़ायदा होगा कि जो थोड़ी सी कट ऑफ है ना वो थोड़ी सी नीचे आएगी, बाकी ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है उनसे। साथियों, अगर वो बंदे जो टॉपर हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, अगर वो बाहर निकल गए होंगे, उन्होंने डीवी नहीं करवाया है तो कट ऑफ है थोड़ी सी 1-2 नंबर नीचे जा सकती है, इसी से अपने को ही फ़ायदा होने वाला है। अब साथियों सभी बातों को भूलकर विद्यार्थियों का एक इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब घोषित किया जाएगा। रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो मांग है वो लगातार बढ़ी जा रही है और अध्यक्ष महोदय ने भी कह दिया है कि रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा साथियों। अगर देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है, उसी रिपोर्ट को आधार बना के ही रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट देरी से आने से सीट खराब साथियों होने से ज़रूर बचेगी और प्रक्रियाधीन भर्तियों का यहाँ पे इंतज़ार नहीं किया जाता कि वो पूरी होंगी तभी ही इनका निकला जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो अभ्यर्थी है। लगभग 1.60 लाख लोगों को यहाँ पर इन्होंने डीवी के लिए कॉल किया था, तो इसमें साथियों लगभग कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीवी करवा लिया है और अब केवल परिणाम का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय भी चाह रहे हैं कि रिजल्ट जल्द ही से जल्द घोषित किया जा सके ताकि विद्यार्थियों को खुशी मिल सकती है। और कोई जानकारी होगी इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए साथियों। और सबसे बड़ी मांग हमारी 3 है। पहली मांग है जो 1 साल जो वेटिंग वाला रूल है वो इसी 4th ग्रेड भर्ती में लागू किया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि जो रिजल्ट है साथियों सभी का साथ ही घोषित किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सके। और साथियों साथ ही जितने भी प्रोविजनल केस है उन सभी को यहाँ पर फिनिश करके ही रिजल्ट घोषित किया जाएगी ताकि भर्ती को कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और भर्ती कंप्लीटली होके टोटल जो 53,750 पद है पूरे के पूरे पदों पे यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। ये हम आशा करते हैं, देखते हैं इस पर क्या डिसीजन होता है। और कोई जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।